गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो आपका सब्जेक्ट है जेबीटी का। ठीक है, ये भी आपका बाकी सब्जेक्ट्स की तरह 70 नंबर का आपका पेपर होएगा और 30 नंबर आपके क्या है असेसमेंट के होंगे। ठीक है, तो इसमें भी वही 5 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट है आपकी नीड, इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश। ठीक है, जो आपकी 12 नंबर की यूनिट है, इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे? इशू ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन मल्टीलिंगुअल या मल्टी कल्चर। ठीक है, ये वाला टॉपिक आएगा। दूसरा है आपका व्हाट इज़ लैंग्वेज, फर्स्ट सेकंड एंड फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, थर्ड टॉपिक है इसमें नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट एलिमेंट्री स्टेज। नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसमें एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज एट एलिमेंट्री स्टेज। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें की फैक्टर अफेक्टिंग सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, रोल ऑफ मदर टंग इन टीचिंग इन इंग्लिश। देखो बेटा, अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो जो मेन जो टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं तो कम से कम उन टॉपिक्स को जरूर आप पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार जस्ट यूनिट के नेम बता देती हूँ, फिर मैं फर्स्ट यूनिट का थोड़ा बहुत करवाती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट है नीड, इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश। ये 12 नंबर की यूनिट है आपकी। सेकंड यूनिट है आपकी लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग वाली ये भी 12 नंबर की यूनिट है आपकी। थर्ड है आपकी रीडिंग वाली, जिसमें आपके रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन आ जाएंगे। ठीक है, एनालिसिस है, रीडिंग स्ट्रैटेजीज आ जाएंगी। ठीक है, ये आपकी 10 नंबर की यूनिट। फिर राइटिंग वाली है, जिसमें आप इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स के बारे में यहाँ पे पढ़ोगे कि किस प्रकार अपनी राइटिंग स्किल्स को आप इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ये 10 मार्क्स की आपकी यूनिट है। उसके बाद है आपकी ग्रामर। ग्रामर भी क्या है आपकी? ग्रामर आपकी 18 मार्क्स की है। यहाँ पे ग्रामर में आप जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इडियम्स एंड फ्रेज, काइंड ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, क्लोज एंड कनेक्टर्स। ठीक है, नॉन फाइनाइट, वॉइस, नरेशन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। और आप अब तक पढ़ते भी आए हो, आपने 10th में किया है, 12th में, 11th में, 12th में जो ग्रामर आपने की है वही ग्रामर यहाँ पे है और 18 मार्क्स की है ये। ठीक है, उसके बाद आपका 8 नंबर का 6th यूनिट। बाकी में हम 5 यूनिट पढ़ते थे, लेकिन इसमें जो आपका सिलेबस है वो 6 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, 6th यूनिट है आपकी टेक्स्ट एनालिसिस एंड लेसन प्लानिंग की, 8 नंबर की है। लेसन प्लानिंग वाली आपकी सेम है जो आपने अदर जिसमें लेसन प्लान बनाए थे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है उसमें लेसन प्लान बनाए थे, उसी में क्या है ये लेसन प्लान की बुक इसमें है। ठीक है भाई, तो सेम वहाँ पे हमने वो नाम दिए थे, अब यहाँ पे हम इंग्लिश नाम दे देंगे। तो चलिए देखते हैं, हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट है हमारी नीड, इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, 12 नंबर की यूनिट है। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा नेचर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, जो मैं बुक पढ़ा रही हूँ ये है आपकी स्टूडेंट सीरीज़ वाली हरियाणा बोर्ड की बुक। ठीक है, कई बच्चे क्या लक्ष्मी वाले नोट्स से पढ़ते हैं, अच्छी बात है, वो भी बहुत अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, तो देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ लैंग्वेज, डिस्कस द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है? देखो आप हिंदी में करते हो ना कि भाषा क्या होती है, तो ऐसे इसमें क्या है इंग्लिश में जस्ट क्या है ट्रांसलेट, और कुछ नहीं है। लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी इन वर्ड, वेदर, रीजन और स्पोकन। ठीक है, क्या है लैंग्वेज? क्या है? एक ह्यूमन की पर्सनैलिटी को क्या है एक्सप्रेस करती है, चाहे आप उसको रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो या फिर आप उसको स्पोकन फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, इट इज़ अ यूनिवर्सल मीडियम फॉर कन्वेइंग द कॉमन फैक्ट एंड फीलिंग ऑफ एवरीडे लाइफ। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, हमारी जितनी भी फीलिंग्स हैं, हमारे जितने भी फैक्ट है एवरीडे लाइफ के, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं दूसरों के सामने, उनको क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है? मैन मेड कम्युनिकेशन है। ठीक है, मैन मेड कम्युनिकेशन है। ये किससे निकल के आया है? द इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड लिंग्वा। जो आपका इंग्लिश वर्ड है ये कहाँ से निकल के आया है? लेटिन भाषा का जो वर्ड है लिंग्वा, उससे निकल के आया है। ठीक है, और ओल्ड फ्रेंच वर्ड है लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर द वर्ड सम टाइम रेफर टू कोड एंड सिस्टम। इन दिस सेंस लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ साइन अंडर द कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है? क्या है? एक सिस्टम है जिसमें हम कम्युनिकेट करने के अलग अलग साइन का यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं। ठीक है,
लैंग्वेज कैन बी वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल, ठीक है। तो आप इसको क्या है, लैंग्वेज क्या है आपकी, वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी। आपने कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल में आप लोग क्या करते थे, वर्बल में क्या थे, हम बोल कर क्या करते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे। नॉन वर्बल में हम क्या करते हैं, हम इशारों के जरिए, जो बॉडी लैंग्वेज के जरिए जो बातें करते हैं, ठीक है। तो नॉन वर्बल लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज बॉडी लैंग्वेज और साइलेंट लैंग्वेज भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन वर्बल, वी कैन यूज़ आवर गेस्चर साइंस एक्सप्रेस आवर आइडिया, दिस इज़ नॉन वर्बल। जब हम क्या करते हैं, आप अपने एक्सप्रेशन के जरिए या किसी भी चीज़ के जरिए, किसी साइन के जरिए, अब आप मान लीजिए कोई भी बच्चा जो बोल नहीं सकता, वो अपनी भाषा को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, वह हमें समझाने की कोशिश करता है, चाहे इशारों के जरिए करे या कैसे भी करे, तो वो क्या है आपका नॉन वर्बल लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। तो लैंग्वेज रिक्वायर्ड फोर बेसिक स्किल, हमारी जो लैंग्वेज में होती हैं 4 बेसिक स्किल्स होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे पहले क्या करते हैं, हम सुनते हैं, ठीक है। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले क्या करता है, सुनने का काम करता है, ठीक है। बोलता तो है नहीं वो, तो उसको तो सिर्फ रोना आता है, तो सबसे पहले क्या काम किया उसने, सुनने का काम किया, ठीक है। वो सबको ध्यान से सुनता है, ठीक है। जब वह 6-7 महीने का हो गया, 1 साल का हो गया, तब वह बोलना शुरू करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आती है आपकी जो स्किल होती है, 4 स्किल्स होती हैं, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन एक्सप्रेस करो, चलो इंग्लिश में आप इतना ब्रॉड नहीं लिख सकते, तो आप इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्रेस कर दीजिए, ठीक है। कि लैंग्वेज क्या है, 4 टाइप है। आपने ऐसे बनाया सर्कल, फिर उसमें एक सर्कल 2, 3, 4 में बांट दिया। सबसे पहले आ गई आपकी लिसनिंग, सेकेंड आ गई आपकी स्पीकिंग, थर्ड आ गई आपकी रीडिंग एंड फोर्थ आ गई आपकी राइटिंग स्किल्स, ठीक है। लैंग्वेज इज कंसर्न विद लेटर, वर्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। जो आपकी लैंग्वेज है वो कुछ शब्दों से, वर्ड से और सेंटेंस से मिलके बनी है, ठीक है। तो ये था आपका लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, यानी कि जो एक ह्यूमन की पर्सनैलिटी है, जो वह खुद को एक्सप्रेस करता है या तो बोल कर या लिख कर, तो वो हमारी लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। जो लैंग्वेज वर्ड है वह लैटिन भाषा के वर्ड लिंग्वा से निकल के आया है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया है इसने, जो हमारी लैंग्वेज है वर्बल और नॉन वर्बल 2 तरीके की इन्होंने बताई है। वर्बल में जब जैसे मैं बोल रही हूँ तो ये क्या है, वर्बल है। नॉन वर्बल में क्या है, जब मैं इशारों से आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है आपकी नॉन वर्बल लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। उसके बाद इसने बताई है जो हमारी लैंग्वेज है, लैंग्वेज स्किल्स हैं वो 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहले बच्चा सुनता है, लिसनिंग, ठीक है। मानो आप छोटे बच्चे को देखते हो तो सबसे पहले वो सुनेगा, फिर क्या है स्पीकिंग, बोलना शुरू करेगा, फिर वह रीडिंग करेगा और लास्ट में क्या आती है राइटिंग। अब छोटे बच्चे को देखो, सबसे पहले छोटा था वो 1 साल से पहले उसने सिर्फ सुना है, 1 साल के बाद उसने बोलना शुरू किया। जब वह 2-3 साल का हो गया, जब उसको हमने स्कूल में डाल दिया, तो स्कूल में स्टार्टिंग में जब नर्सरी क्लास होती है तो बच्चे को सबसे पहले बच्चे को स्टार्टिंग में क्या सिखाया जाता है, उनको रीडिंग सिखाई जाती है, उनको अल्फ़ाबेट, उनको स्वर व्यंजन ये सिखाया जाता है, उनको बोलना सिखाया जाता है, ठीक है, रीड आउट करना सिखाया जाता है। और उसके बाद जब बच्चे को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ऐसे जब आ जाता है समझ में, तो फिर नेक्स्ट स्टेज क्या होती है बच्चे की, कि हम उसको क्या सिखाते हैं, राइटिंग सिखाते हैं। तो ये 4 स्किल्स हमेशा याद रखना। स्किल्स के ऊपर आपका जो सीटेट का पेपर होता है, सीटेट में भी आपकी इन 4 स्किल्स में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। राइटिंग स्किल्स के ऊपर पूछ लें, रीडिंग स्किल्स के ऊपर पूछ लें। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये पूछा जाता है कि आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी है। तो प्रोडक्टिव क्या है आपकी, प्रोडक्टिव आपकी रिटिन है, ठीक है, कि आप राइटिंग कर रहे हो, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। अब देखो भाई, कुछ डेफिनेशन दे रखी है आपकी लैंग्वेज की, इतनी सारी 7 लोगों ने डेफिनेशन दे रखी है, याद तो होनी नहीं इतनी सारी, किसी एक बंदे की जिसकी आपको बिल्कुल इजी लगे उसकी आपको यहाँ पे कर लेनी है। यहाँ पे देखो भाई, अकॉर्डिंग टू प्लेटो क्या बोल रहे हैं, आइडिया एंड फीलिंग आर द रियलाइजेशंस बिटवीन रियलाइजेशन, बट व्हेन दीज आर रिवेलेटेड थ्रो माउथ इज़ नोन एज लैंग्वेज। आपके जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी फीलिंग हैं, जो भी आपसे क्या है रिलेट कर रहे हैं और आप उसको किसी और को रिवेलेटेड करना चाहते हैं, तो अपने मुंह से जो आप बोल रहे हो वही क्या है आपकी लैंग्वेज है। ये प्लेटो साहब कह रहे हैं। एक है अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन, लैंग्वेज मोस्ट शो ए मैन स्पीक दैट आई मे सी थ्री, ठीक है।
लैंग्वेज क्या है, मोस्ट शो ए मैन, हम मोस्ट शो एक व्यक्ति दिखाता है बोलते हुए जब हम उसकी तरफ देखते हैं, ठीक है। तो जो आपको इजी लगे इसमें लैंग्वेज वो आप इसमें याद कर लेना। 7 लोगों की दे रखी है, जिसकी आपको याद हो जाए वो कर लेना, ठीक है। और बेटा मैं हर बार एक बात बोलती हूँ, आप ना कभी भी ना अपना पेपर खाली मत छोड़ के आना, चाहे आपको आता है चाहे आपको नहीं आता है, आपको जैसा भी आता है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आपने सुना भी होगा कहीं पे तो सुना होगा उस वर्ड, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो उसको खाली नहीं छोड़ के आओगे, उसके बारे में जो जानते हो आप, जो भी आपको पता है, ठीक है, उसके बारे में वो चीज़ लिख दोगे। सीट खाली नहीं छोड़ के आना, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चेक करने वाले भी हमारे जैसे ही टीचर हैं, ठीक है, तो कोई फेल करके राजी नहीं होता किसी को, कोई टीचर ये नहीं चाहता कि किसी बच्चे की रीअपीयर आए, ठीक है। तो प्लीज़ सीट अपनी पूरी फिल जरूर करना। अगर आप लोग लिखोगे ही नहीं तो हमारे जैसे टीचर चेक करने वाले ने नंबर कहाँ से देंगे। अगर मान लो एक बच्चा अगर उसके 23 नंबर बन रहे और पास होने के लिए उसको 27 नंबर चाहिए है, अगर उसने कुछ ना कुछ लिख रखा है ना तो हम लोग उसमें नंबर दे देते हैं कि बच्चे का भाई साल बर्बाद नहीं होएगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी खाली नहीं छोड़ के आनी है सीट, ठीक है। चलिए अब लैंग्वेज का मीनिंग समझ में आ गया, उसकी डेफिनेशन आ गई। उसके बाद है आपकी द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। अब इसकी क्या है, विशेषताएं दे रखी हैं, करेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं। लैंग्वेज इज ए सोशल टूल, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लैंग्वेज क्या है, एक सामाजिक टूल है। लैंग्वेज अनेबल मैन टू लिव इन सोसाइटी। दूसरी बात बताई है, लैंग्वेज इज ए सिस्टम, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है। लैंग्वेज इज डायनेमिक, डायनेमिक है, गतिशील है हमारी लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद है आपका लैंग्वेज इज़ यूनिक, लैंग्वेज यूनिक होती है। लैंग्वेज इज मेड ऑफ सिंबल, सिंबल से बनी हुई है। लैंग्वेज इज ए मीन ऑफ कम्युनिकेशंस, लैंग्वेज इज आर्बिटरी, ठीक है। लैंग्वेज इज प्राइमरी वोकल, लैंग्वेज डिफर फ्रॉम एनिमल कम्युनिकेशन, डिस्प्लेसमेंट, लैंग्वेज इज फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर, ठीक है। आपके पास 11 करेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, आपको 11 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईजी सी 5-6 आप कर लेना, इतनी काफ़ी है, ठीक है। तो फर्स्ट बात बताई है इन्होंने, लैंग्वेज इज ए सोशल टूल, लैंग्वेज अनेबल मैन टू लिव इन सोसाइटी। अब देखो आप कहाँ पे रहते हो, द पर्सन लिव अलोन इन अ जंगल, ही डिड नॉट नीड लैंग्वेज। अगर मान लो आप अकेले जंगल में रहते हो तो आपको लैंग्वेज की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप सोसाइटी में रहते हो, आप समाज में रह रहे हो, तो आपको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं चुपचाप आप रह जाओगे, आप अपने घर में ही लगा लो, अगर 2 बंदे रह रहे तो बातचीत तो होंगी। तो जो बातचीत होएगी, जिस वे से आप अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडिया को एक्सप्रेस करोगे, तो वही फीलिंग क्या है आपकी, जो एक्सप्रेस करने का जो मेथड है वही तो लैंग्वेज है, ठीक है। तो लैंग्वेज इज़ अ सोशल टूल, तो लैंग्वेज को क्या माना है, एक सामाजिक यंत्र माना है, एक सामाजिक टूल माना है। आगे लैंग्वेज इज ए सेंटेंस सिस्टम, ठीक है। लैंग्वेज क्या है, कॉम्प्लेक्स थिंग है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम लाइक ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी की तरह भी ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। वर्क थ्रू डिफरेंट ऑर्गन, जैसे हमारी बॉडी अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स की सहायता से काम करती है, वैसे ही आपकी जो लैंग्वेज है उसको बनने के लिए सबसे पहले वर्ड चाहिए, वर्ड से आप सेंटेंस बनाते हो, ठीक है। सेंटेंस बना के फिर आप उसको क्या है, उसमें फ्रेज वगैरह कुछ भी डाल के उसको क्या करते हो, कंप्लीट करते हो, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे पहले आपने क्या सीखा, वर्ड सीखे। मान लीजिए आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो तो सबसे पहले आपने अल्फ़ाबेट सीखे, ABCD सीखी, फिर आपने वर्ड बनाना सीखा, वर्ड के बाद आपने क्या है, सेंटेंस बनाना सीखा, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सीख के फिर आपने एक लैंग्वेज का एक सिस्टम तैयार कर दिया कि भाई बच्चे को अगर हमें सिखाना, मान लो हिंदी सिखानी है तो बच्चे को हम पहले स्वर व्यंजन सिखाते हैं, ANR सिखाते हैं। तो ऐसे ही क्या है, ये हमारी क्या है, लैंग्वेज इज ए सिस्टम, ठीक है। पहले आपने ABCD सीखी, फिर उसके बाद आपने आगे सीखा। लैंग्वेज इज़ डायनेमिक, लैंग्वेज क्या है, एक डायनेमिक अप्रोच है, ठीक है। ये स्टैटिक सितर नहीं है, इसमें कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, डेवलपमेंट होती रहती है, और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के अकॉर्डिंग इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप बोलते हो, ठीक है। जैसे आप देखते हो, आप लैंग्वेज में देखो भाई हिंदी में कैसी है, आप हरियाणवी में कुछ वर्ड हम अलग बोलते हैं, ठीक है, बिहारी में कुछ वर्ड अलग बोलते हैं, भोजपुरी में अलग, साउथ की साइड जाओगे तो वहाँ पे कुछ अलग बोल रहे हैं। तो ये क्या है, एक डायनेमिक है, गतिशील। जैसे जैसे जिस कल्चर में एंटर करती जाएगी लैंग्वेज, उसी कल्चर के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें डेवलपमेंट होती रहेगी और चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो इसलिए लैंग्वेज को क्या माना है, डायनेमिक माना है, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी
लैंग्वेज इज़ यूनिक। हाँ जी, हर एक लैंग्वेज क्या है, बिल्कुल यूनिक है। हर वर्ल्ड में एवरी लैंग्वेज इज़ यूनिक, सारी लैंग्वेज डिफरेंट है, सबका पैटर्न अलग है, कि सबका स्ट्रक्चर अलग है। आप देख लीजिए, आपके अल्फ़ाबेट अलग हैं, ठीक है, आपके एनआर अलग हैं। मैथ में आप पढ़ते हो तो जो 1 2 3 हैं वो अलग हैं, ठीक है। ऐसे ही आप कोई मान लीजिए संस्कृत सीख रहे हो तो संस्कृत के वर्ड अलग हैं, और आप पंजाबी सीख रहे हो तो पंजाबी में जो आप पैटर्न फॉलो कर रहे हो। तो हर एक लैंग्वेज क्या है, यूनिक है, सारी लैंग्वेज एक दूसरे से डिफरेंट है, सबके साइन क्या है, जो पैटर्न है सीखने का सबका क्या है, अलग है, ठीक है। उसके बाद है लैंग्वेज इज़ मेड ऑफ सिम्बल्स। सही बात है भाई, लैंग्वेज क्या है, आपकी सिम्बल्स से बनी है, ठीक है। आप बहुत सारे सिंबल्स इसमें यूज़ करते हो। सिंबल्स का मतलब, मान लो आप ए फॉर एप्पल ऐसे बनाते हो तो ये सिंबल है, ठीक है। ए आपने ऐसे बनाया, आपने बी ऐसे बनाया, ऐसे एन ऐसे बनाया, आपने ई से इमली ऐसे बनाई, ठीक है। तो ये क्या है, हम सिंबल्स का भी इसमें यूज़ करते हैं। लैंग्वेज इज़ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ जी, जब हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, जैसे मैं अब आपसे बातें कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो लैंग्वेज क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, ठीक है। इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। एक व्यक्ति कैन शेयर हिज आइडियाज़, इमोशन, बिलीव्स और फीलिंग विद अनदर पर्सन। लैंग्वेज के थ्रू ही एक व्यक्ति अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग को, अपने इमोशंस को, भावनाओं को दूसरे व्यक्ति के सामने जाहिर करता है, ठीक है। लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेटरी, ठीक है। लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेटरी बिकॉज देर इज़ नो इनर रिलेशन बिटवीन द वर्ड ऑफ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। देर इज़ नो रीजन वाई इज द टेबल इज कॉल्ड टेबल इन इंग्लिश एंड माजी इन हिंदी, ठीक है, मेज इन हिंदी, ठीक है। लैंग्वेज क्या है, आर्बिट्रेटरी है। आर्बिट्रेटरी बिकॉज नो इनर, इसका रिलेशन नहीं, इसके वर्डों का, इसके लैंग्वेज का रिलेशन नहीं है दूसरी। जैसे हम इंग्लिश में टेबल बोल रहे हैं तो हिंदी में क्या बोल रहे हैं, मेज बोल रहे हैं उसको, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज क्या है, आर्बिट्रेटरी है, दूसरी वर्ड भाषा के साथ जो भी वर्ड है, जो भी मीनिंग है, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। आगे देखो, लैंग्वेज इज प्राइमरी वोकल। लैंग्वेज इज प्राइमरली मेड अप फॉर वोकल साउंड ओनली, ठीक है। ये वोकल साउंड से मिलके बनी है। दीज साउंड आर प्रोड्यूस बाय द आर्टिकुलेटरी मशीन्स इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे आर्टिकुलेटरी जो सिस्टम है यहाँ से निकल के ये आती है, ठीक है। राइटिंग इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ये ऐसे ही क्या है, जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ गले से निकल के आई है, और जो हमारी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है लैंग्वेज है, ठीक है। और जो हम लिख रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज डिफर फ्रॉम एनिमल कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है, प्राइमरी सोर्स है ह्यूमन के लिए, अपने कम्युनिकेट करने के लिए। ह्यूमन बीइंग पोसेसिव लैंग्वेज टू यूज टू कम्युनिकेट। एनिमल ऑल्सो हैव देयर ओन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। इसी तरह जैसे इंसान की लैंग्वेज है, ऐसे ही जो आपके एनिमल्स हैं उनकी भी अपनी क्या है, एक लैंग्वेज है। आगे है डिस्प्लेसमेंट। लैंग्वेज ऑल्सो अलाउ यूज टू थिंक एंड कम्युनिकेट अबाउट सम टाइम और समवन दैट आवर न्यू कार इवन थ्रो इट इज़ नॉट एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ, even though it has passed, the property of language is known as displacement, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, लैंग्वेज ऑल्सो अलाउ टू थिंक, आपको सोचने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। समथिंग समवन दैट इज़ नॉट इमीडिएट प्रेजेंट, इमीडिएट प्रेजेंट नहीं कर सकते आप, ठीक है। आपने एग्जांपल दे दिया, इसने कोई नई कार ली है, नॉट एक्चुअली फ्रंट इन, एकदम से आपके सामने नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो हमारी क्या है ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद आती है लैंग्वेज इज़ फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर। लैंग्वेज क्या है, हमारी सोशल बिहेवियर भी इसमें शामिल होता है। वी हैव सीन द लैंग्वेज हैज़ टू बी लर्न, द लर्न इज़ पॉसिबल ओनली इन सोसाइटी, ठीक है। तो ये आपके 11 चीज़ें दे रखी है, तो इसमें से 11 में से ये आपको नहीं करने, आपको क्या करना है, 5-6 जो आपको ईजी लगे वो करनी है, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन।